संतरे और सीताफल की मिठास के लिए मशहूर जिला राजगढ़ की राजगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अमर सिंह मैदान में है। यादव पूर्व विधायक रहे हैं। पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया है। उनकी मंशा क्षेत्र को पंजाब की तरह उन्नत एवं उद्योग में परिपूर्ण बनाने की है। क्षेत्र को किस तरह वे आगे ले जाएंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर हमने उनसे बात की। मध्य प्रदेश विधानसभा महासंग्राम के बीच आज हमें राजगढ़ जिले की राजगढ़ विधानसभा सीट में यहाँ भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया श्री अमर सिंह यादव जी को। हम उनसे बात करते हैं। अमर सिंह जी, आप पूर्व विधायक रहे हैं, पार्टी ने फिर आपको इस बार भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को उनने तीसरी बार मेरे पे विश्वास जताया है और मैं निश्चित रूप से उनको विश्वास पे खरा उतरूँगा। प्रत्येक कार्यकर्ता जो आप जन सलाह मेरे साथ देख रहे हैं, उनके माध्यम से इस विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा। आप पूर्व विधायक रहे हैं, पार्टी की लगातार यहाँ पे सरकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन बिजली और सड़क और उसके बाद पानी की व्यवस्थाएं में बहुत सुधार नहीं हो पाया जैसी उम्मीद है। पानी, बिजली, सड़क, जब 13 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था तो कई गांवों में खंभे नहीं होया करते थे, कई गांवों में पानी पीने का नहीं होया करता था, एक भी गांव में कोई तालाब नहीं होया करते थे। मेरे समय में जब 13 से लेके 18 में अनेक तालाब बनाए गए। मोहनपुरा परियोजना की भूमि पूजन मैंने की थी 14 के जब आचार संहिता लगने लगी, जब उसके पहले तो यहाँ पर इस राजगढ़ जिले में जो सौगात प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी जो राजगढ़ जिले को जो सौगात दी है, कुंडलिया परियोजना, मोहनपुरा परियोजना, रिंसी परियोजना और सुडलिया की हमारी परियोजना से 4 बड़ी परियोजना के माध्यम से राजगढ़ जिले की 100% ज़मीन सिंचित करने का संकल्प हमारा पूरा होने जा रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारे 13 महीने की सरकार कांग्रेस में हमारे किसान भाई कुछ बेका में आ गए थे, उस पीरियड में इस योजना को पलीता लगाया गया। उस कारण अभी तक उस क्षेत्र में, जैसे कि यही क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर नहर का काम अभी हुआ है पर पानी नहीं आ पाया है। कहीं ना कहीं उनने इस पर दुर्भावना के कारण यहाँ पर पानी नहीं पहुँचाया गया। राजगढ़ जिले में कोई सूखा नहीं है। आज प्रत्येक गांव सड़क से जुड़ा हुआ है। नहीं 13 का रिकॉर्ड देख लो, 13 के बाद जो गांव जुड़ा है वो भाजपा की सरकार के समय ही जुड़ा हुआ है। विकास की हर समय बात होती है, लेकिन जाति भी एक फैक्टर होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या मानते हैं? नहीं, निश्चित ही कहीं ना कहीं कभी कभी अपवादपूर्वक जाति का बात आ जाती है, मगर जनता अब समझ चुकी है, अब विकास की तरफ दौड़ रही है, राष्ट्र की तरफ दौड़ रही है, सनातन धर्म की तरफ दौड़ रही है। जनता अब हर बात बहकावा में नहीं आएगी। अब जो विकास करेगा उनका, जो राष्ट्र की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, उनके साथ जनता जाएगी। राजस्थान बॉर्डर यहाँ पर लगी हुई है, राजगढ़, इंदौर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वाणिज्यिक राजधानी। राजगढ़ में उद्योग की क्या स्थिति? उद्योग में राजगढ़ फिर भी अभी पिछड़ा हुआ है। निश्चित रूप से आपकी बात पे मैं सहमत हूँ। यहाँ पर पानी की पहले बहुत कमी थी। निश्चित रूप से रॉ मटेरियल पानी किया जाता है उद्योग के अंदर। हमारे लोग पलायन करते थे, बाहर काम करने जाते थे, मगर आज आप देख रहे हो रेल लाइन यहाँ पर उपलब्ध हो चुकी है, तेज़ी से काम चल रहा है और शीघ्र 1 या 2 साल में रेल यहाँ पर भोपाल की ओर जाएगी। हमारी सीमा में, राजस्थान की सीमा में तो रेल आ चुकी है, तो आगे जाके हम जो विकास करेंगे। अब हमारा गांव, मेरे विधानसभा में 550 गांव है, ऐसा कोई गांव छूटा नहीं जिसमें डामरीकरण नहीं है। तो अब ये काम हो चुका है। हर किसान के खेत में नहर पहुँच चुकी है, हर घर में नल देने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की देन है, हमारे प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री जी की देन है। हर घर में उज्ज्वला योजना गई है, हर घर में लालडी लक्ष्मी बनी है, हर घर में एक लालडी बहना बनी है। हर किसान को हमने उनके सम्मान निधि पहुँचाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक समाज के अंदर काम करती है और वही संकल्प लेके, विकास का संकल्प लेके हम आज ये हमारी जो पूरी टीम, ये प्रत्येक कार्यकर्ता हर मतदाता से यही बात कर रहे हैं कि आपको क्या नहीं मिला। फिलहाल केंद्र में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो क्या आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी जो राजगढ़ के लिए जो बहुत ज़रूरी होगी? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि जो अब हमारे पास पानी की भरपूर उपलब्धि है, हम अब ये प्रयास करेंगे कि हमारा युवा बेरोजगार कुछ लोग हैं, उनको रोजगार के लिए यहाँ पर उद्योग खोला जाए, छोटे छोटे उद्योग खोला जाए, उससे यहाँ का किसान और सरसब्जी बनेंगे। और अब किसान अलग अलग टेक्नोलॉजी से काम करने लगे हैं। अभी पानी का जो हमारा अभी हमने मोहनपुरा पे एक हब टाइप का एक हमारे वहाँ पर हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा
अनेक प्रकार के फलों का एक बगीचे का उत्पादन हमने किया। और ये जो ड्राई एरिया कहते थे कि इस भाटे में कुछ भी नहीं हो सकता, ये बंजर ज़मीन है, उसमें शानदार अनार आ रहे हैं, उसमें शानदार आम आ रहे हैं, उसमें पपीता आ रही है, उसमें सेपल का जो बगीचा है वो डेवलप किया गया है एक मॉडल के रूप में। हम किसानों को प्रेरित करेंगे, इसको आप अपनाइए। और आपके पास पानी तो भरपूर आ चुका है, तो निश्चित रूप से आने वाले 10 साल के अंदर ये जिला एक पंजाब जिसको हम कहते हैं मॉडल, उस प्रकार का ये जिला बनेगा, एक पंजाब के रूप में मतलब विकसित होगा। ये मुझे संकल्प है मेरा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की भी काफ़ी चर्चाएं होती है, इसकी क्या संभावना देखते हैं आप? नहीं, यहाँ पर क्या है, हमारे सीताफल की खेती बहुत अच्छी होती है, संतरे की खेती बहुत शानदार होती है। वही हाँ, उसको लेके हमारे युवाओं को, हम हमारे सांसद जी तो लगातार उस पर प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। निश्चित रूप से उस श्रेणी में हम आगे जा रहे हैं और उस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे फूड प्रोसेसिंग। तो ये थे हमारे साथ राजगढ़ विधानसभा सीट के उम्मीदवार, भाजपा उम्मीदवार अमर सिंह यादव जी। वो चाहते हैं कि उस क्षेत्र को पंजाब के जैसा उन्नत क्षेत्र बनाना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, रेल लाइन बिछाना चाहते हैं। वो सारे उनके संकल्प है अगर वो जीतते हैं तो। मैं राजगढ़ से सचिन गंगराड़े, कैमरामैन जुबेर के साथ। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।